हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 अप्रैल, जो कि आज का दिन है, और इसके बारे में कि आज के डे में क्या स्पेशल डे है और इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो आज 23 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज डे। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज डे अब क्यों सेलिब्रेट करते हैं इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो द सेलिब्रेटिंग द इंग्लिश लैंग्वेज एट द यूएन, अब यूनाइटेड नेशन के भी बारे में हम जानेंगे क्योंकि हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज डे के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज डे एट द यूएन इज सेलिब्रेटिंग ऑन 23 अप्रैल। यूएन द्वारा जो है सेलिब्रेट किया गया था 23 अप्रैल में, तो अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और यूएन जो है इसका 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि इसे इस्टेब्लिश किया गया था पीस रखने के लिए कि हमारे अब जो वर्ल्ड वॉर हो गया इसके बाद हम दोबारा से ऐसा जो है क्राइसिस नहीं होने देंगे। इस वजह से जो है यूएन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ओके, तो 23 अप्रैल को जो है इंग्लिश लैंग्वेज डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। द डेट ट्रेडिशनली ऑब्जर्व एज बोथ द बर्थडे एंड द डेथ ऑफ द विलियम शेक्सपियर। तो जो विलियम शेक्सपियर हैं उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों के ही रूप में 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे का सेलिब्रेट किया जाता है। द डे इज़ द रिजल्ट ऑफ अ 2010 इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिकेशन। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन है ये भी एक यूएन का हिस्सा है, इसे भी यूएन द्वारा ही गवर्न किया जाता है। तो इसके रिजल्ट में मतलब 2010 में इसे इनिशिएट किया गया था 23 अप्रैल को एज अ इंग्लिश लैंग्वेज डे। ओके, अब डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन क्या है इसे भी हम जानेंगे। Establishing language days for the each of the organization 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। यूएन के पास 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है जहाँ पर उन लैंग्वेजेस का ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर लैंग्वेज की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि विलियम शेक्सपियर क्योंकि एक पोएट्री राइटिंग करते थे, पोएट थे, एक राइटर थे, एक ऑथर थे, तो इन्होंने जो है लैंग्वेज को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बातें हो रही हैं, यूएन की बारे में बातें हो रही हैं कि यूएन कैसे इन सारी लैंग्वेजेस को अप्रिशिएट करता है, आगे बढ़ाता है। The purpose of the UN's Language Day is to celebrate multilingualism and culture diversity. Multilingualism and culture diversity क्या होता है? Multilingualism मतलब जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ एक साथ हम एक प्लेटफॉर्म पर करते हैं, और इससे क्या होता है, एक डाइवर्सिटी जो है लोगों में पहुंचती है कि हाँ उनकी लैंग्वेज को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है जितनी कि अदर लैंग्वेजेस को दी जाती है। इस वजह से इसे मल्टीलैंग्वेलिज्म बोला जाता है और यूएन इसे प्रमोट करता है ताकि किसी को भी ये ना लगे कि कोई भी लैंग्वेज लो है या कोई लैंग्वेज हाई है या इंग्लिश को ही सिर्फ आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज को हर जगह पर इसलिए माना जाता है क्योंकि जो ब्रिटेन है और जो अमेरिका है ये पावरफुल कंट्रीज़ में आती हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड पर गवर्न करके रखा हुआ था एक टाइम पर, और इस वजह से इन्होंने अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा ही जो है पावरफुल बना लिया है। तो इसके बाद ये कल्चर डाइवर्सिटी को भी बताता है क्योंकि हर कल्चर का अपना ही वे होता है उसे सेलिब्रेट करने का, अपनी लैंग्वेज होती है उन्हें बढ़ावा देने का। तो ह्यूमन का मतलब है कि आप अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें। ओके, एज वेल टू प्रमोट इक्वल यूज़ ऑफ ऑल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जैसे 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, अब हर लैंग्वेज को तो ऑफिशियल बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन जैसे 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है उस तरीके से ही हम बाकी अदर लैंग्वेज को भी इक्वल ही प्रमोशन देते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज का यूज़ करें और उसे अच्छी लैंग्वेज में बदल लें। ओके, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. Under the initiative, UN duty station around the world celebrate 6 separate days, each dedicated to one of the organization 6 official languages. जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उनको हर 6 ऑफिशियल डेज पर सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि आज हम इंग्लिश लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इंग्लिश भी जो यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें से एक लैंग्वेज है, उसको हम आज 23 अप्रैल को एज अ विलियम शेक्सपियर की डेथ एनिवर्सरी एंड बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरीके से जो उनकी अदर 5 लैंग्वेजेस हैं उनको भी हम अदर लैंग्वेज डेज पर, अदर डेज पर हम ऐसे ही जानेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे कि उनका जो है कहाँ से उनकी हिस्ट्री हुई है, किस तरीके से वो इस तरीके से डेवलप हुए हैं, उनके बारे में भी उनके डेज पर हम पता करेंगे। ओके,
तो स्टूडेंट्स अब जान लेते हैं हम विलियम शेक्सपियर के बारे में। ये एक इंग्लिश पोएट हैं और ये इंग्लिश पोएट्री करते हैं। ड्रामेस्टिक इन्होंने पोएट्री काफ़ी सारी लिखी हुई हैं और इनके जो डोमेस्टिक पोएट्रीज़ हैं उनको काफ़ी सारे एक्टर्स ने जो है दोबारा से टीवी टेलीविज़न पर इनको दोबारा से दिखाया गया। मतलब ये तो लिखते थे, उसको करके इन्होंने जो बताया है वो एक्टर्स ने बताया है। तो काफ़ी बड़े ये पोएट राइटर हैं और ऑथर हैं। तो इन्हें ऑफन कॉल्ड एज अ इंग्लिश नेशनल पोएट, इन्हें इंग्लिश के नेशनल पोएट में गिना जाता है और इन्हें कहा जाता है एंड कंसीडर्ड बाय द मैनी टू बी द ग्रेटेस्ट ड्रामेस्टिक ऑफ ऑल टाइम। और इनको बेस्ट ड्रामेस्टिक राइटर, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा इमेजिनेशन करके अच्छी अच्छी ड्रामेटिक राइटिंग करते थे, उनमें से ग्रेटेस्ट और बेस्ट इनको ही बोला जाता है। तो ये थे विलियम शेक्सपियर और हमने जाना विलियम शेक्सपियर के बारे में। ओके, तो अब जानते हैं हम जो डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन है यूएन का, जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे कि इसका क्या काम होता है। तो पहले हम जान लेते हैं टेलिंग द यूएन स्टोरी इन मैनी लैंग्वेज। यूएन किस तरीके से मैनी लैंग्वेज को, इसको मतलब अदर लैंग्वेज को प्रमोट करता है, उसका क्या वे है, हम इसके बारे में पता करेंगे। और पावर्ड अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, इसमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ है उन्हें बताया गया है एक्टर एंड एक्ट्रेसेस को, कैरेक्टर्स को, जो कि रोल प्ले करते हैं, जो कि एक पॉजिटिव जो थिंकिंग है जो दूसरों में देते हैं। वो देखिए कहाँ से आती है, वो एक राइटर से आती है। राइटर जो अच्छा काम लिखता है उसको एक्टर एंड एक्ट्रेसेस जो होते हैं या जो भी किरदार को प्ले कर रहे होते हैं, वो इतने अच्छे से उसको बताते हैं कि लोगों के बीच में एक मैसेज जाता है, सोशल मैसेज जाता है। जैसे कि इस समय गर्ल्स को की पढ़ाई को प्रमोट करना हुआ या किसी भी तरीके से भी पुलिस के वर्क को बताना हुआ या लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मैनेज किया जाता है, इस वर्क को बताना हुआ। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम जो है पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं टीवी के थ्रू। टीवी के थ्रू हो गया, सोशल मीडिया के थ्रू हो गया। हमारा जो भी एम होता है उसके जो भी अकॉर्डिंग जो भी मूवीज़ आती हैं हम उससे देखकर अपने आप में मोटिवेशन पाते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया हम पे अफेक्ट कर रहा है, ये तो हर कोई जानता है। तो इसका एक जो मेन रोल है इसे भी माना जाता है। तो यूनाइटेड नेशन इज़ indispensable and a forum for building a better world of solving complexes and evolving challenges। तो जो यूनाइटेड नेशन है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारी सोसाइटी में उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल कंट्रीज़ एंड डिफरेंट एक्टर्स टू टेक कंसंट्रेटेड action across the global community to make a positive difference in people's life for a planet। अब जो ये क्या करता है, सारी कंट्रीज़ को एक साथ लाता है, क्योंकि यूएन में टोटल 95 कंट्रीज़ हैं, जो कि 95 to 75 क्लियर नहीं है मुझे, 75 to 95 कंट्रीज़ हैं जो कि साथ में रहते हैं। और इसके बाद जो ये कंट्रीज़ हैं उनके पास अपने अपने एक्टर्स हैं, अपने अपने मोटिवेशंस हैं, उन्हें कैसे वो रखता है दुनिया के सामने में, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसे जो है यूनाइटेड नेशन सबके सामने रखता है। अब डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन क्या बताता है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। दिस यूएन स्टोरी अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म डिजिटल एंड ट्रेडिशनल टू बिल्ड सपोर्ट फॉर द एम ऑफ वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का एक वर्क ये है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर जो है अच्छी स्टोरीज़ को रखा जाए, अच्छे इमोशंस को रखा जाए, अच्छी मोटिवेटेड लाइंस को रखा जाए, ताकि लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए, एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए, हमारा काम और भी कुछ है, सिर्फ लाइफ में अपने पे ध्यान देने के अलावा भी हमारे पास और भी काम होते हैं करने के लिए। थ्रू आवर ग्लोबल ऑपरेशन एंड ऑफिसेज इन 60 कंट्रीज़, उनका जो कि 60 कंट्रीज़ में उनके ऑफिसेज हैं, वी रीच मिलियन ऑफ पीपल विथ ट्रस्टेड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूसिव मैसेजेस। तो ये मिलियंस 60 कंट्रीज़ कहने को हैं, लेकिन उसमें मिलियंस ऑफ पीपल तक इनके मैसेजेस जाते हैं, जो कि एक बहुत ट्रस्टेड ऑब्जेक्टिव इनका, जो कि यूएन पे एक ट्रस्ट प्रूफ करता है, लैंग्वेज पे एक ट्रस्ट प्रूफ करता है कि हाँ हमारी लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहिए। और इनेबल्स द पब्लिक, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, मेंबर स्टेट, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये था हमारे यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन। अब जान लेते हैं कि हमारे जो यूनाइटेड नेशन है उसके पास जो 6 अदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, उसमें से आज हम इंग्लिश को तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंग्लिश को। ऐसे ही हमारे पास अरेबिक है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, रशियन है एंड स्पेनिश है। ओके, अदर 5 लैंग्वेजेस ये हैं और इंग्लिश हमारी 6 लैंग्वेज है। तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन में।
द करेक्ट इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ दीज 6 लैंग्वेजेस इन बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि ये दोनों ही काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे स्पोक में भी अच्छा होना चाहिए और रिटन में भी उनका यूज़ लेना चाहिए। तो इस वजह से इनका करेक्ट इंटरप्रिटेशन और इनका ट्रांसलेशन, इनका कहने का ढंग, इनको कैसे हम रखते हैं लोगों के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दिस इनेबल्स द क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन ऑफ द इश्यूज़ ऑफ ग्लोबल इम्पोर्टेंस। क्योंकि ये सब काम ग्लोबली हो रहा है, मतलब ग्लोबल एक एरिया पे हो रहा है। यूनाइटेड नेशन काफ़ी इस कंट्रीज़ को गवर्न कर रहा है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लैंग्वेजेस को अच्छे से ट्रांसलेट करके देना, अच्छे से इंटरप्रिटेट करके देना, अच्छे से लोगों के सामने रखना, और लैंग्वेजेस का साथ ही साथ सारी लैंग्वेजेस को ही रिस्पेक्ट देना। तो ये थी आज का हमारा डिटेल्ड एनालिसिस जो था 23 अप्रैल के बारे में, जो कि आज हम मनाते हैं एज अ इंग्लिश लैंग्वेज डे। आई होप आपको उस इंग्लिश लैंग्वेज डे के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी। यूनाइटेड नेशन के बारे में हमने जाना, हमने उसके डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन के बारे में भी जान लिया, हमने अदर 6 लैंग्वेजेस के भी बारे में जान लिया। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन एक ही डेट से हमें पता चलती है। अदर डेट्स जो आगे आएंगी उसके बारे में भी हम डेली ऐसे ही पढ़ेंगे। टिल देन आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, कीप मोटिवेटेड। थैंक यू।